अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रेसिपी बहुत यूज़फुल है। कई दफ़ा हमारे घर में सालन बच जाता है तो हमें समझ नहीं आती उसका क्या करें, तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए मज़ेदार से कबाब तैयार करेंगे। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 आलू मैंने लिए हैं इसके लिए, बड़े साइज़ के आलू हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी। ये कबाब बहुत मज़ेदार तैयार होंगे, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने छील लिया इन आलूओं को और अब इसके मैं स्लाइसेस काट लूँगी। ज़्यादा मोटे स्लाइस मैंने नहीं काटे ताकि आसानी से हम जल्दी से ये रेसिपी तैयार कर सकें। मिनटों में तैयार हो जाएगी हमारी ये रेसिपी। आलू दोनों मैंने काट लिए हैं। अब इसके बाद मैंने करना इसके साथ ये है कि एक पैन में मैं ये आलू शामिल कर दूँगी और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी इतना डाल देना है कि आलू इसमें डूब जाएँ अच्छे से। आलूओं को मैं उबलने के लिए रख दूँगी और इस दौरान मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कीमा है जो 1 प्याली है तकरीबन। और ये बच गया था, रोस्टेड है ये कीमा, यानी भुना हुआ कीमा मैंने बनाया था वो बच गया था, तो मैंने सोचा कि इसके कबाब बना लिए जाएँ। और ये देखें इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह तो ज़ाहिर है ऑलरेडी इसमें शामिल हैं कीमे में, और ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी वगैरह नहीं है। तो इसको मैंने पीस लिया है अच्छे से कीमे को। ये देखें इस तरह से फ़ाइन पीस लिया मैंने इसको और कीमा हमारा जो है वो तैयार है बिल्कुल। इस दौरान आलू जो है हमारे वो भी गल चुके हैं। ये देखिए मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब इसको आप मैशर की मदद से या फोक की मदद से बहुत आसानी के साथ मैश कर सकते हैं। आलूओं को हम मैश कर लेंगे। सारे आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च का और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस यही 2 स्पाइसेस इसमें जाएंगे क्योंकि जो हमारा कीमा है उसमें तो ऑलरेडी स्पाइसेस मौजूद हैं, तो हमें और मज़ीद स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ जो हमने आलू डाले हैं उसके अकॉर्डिंग नमक का आपने बस ध्यान रखना है, डालना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा इसमें काली मिर्चों का फ्लेवर आ जाएगा। काली मिर्चें हमने कुटी हुई शामिल करनी है। अब इसके हम कबाब की शेप दे लेंगे। काफ़ी सारे कबाब इसके बन जाएंगे और सिर्फ 1 प्याली ये कीमा था हमारे पास। कबाब की शेप इस तरह से हम दे लेंगे सारे। अगर आप चाहें तो इसको 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं शेप देकर। और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आलू है, तो आलू जो है वो पानी छोड़ देता है, तो तलते हुए जो है बहुत मसला करते हैं। 1 अंडा मैंने लिया है, उसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे अंडे को। और ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था पैन में। शैलो फ्राई हम इसको करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम अंडे में डिप करके ये कबाब फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं? क्या आप उन्हें ट्राई करते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने सारे कबाब इसमें डाल लिए हैं। जितनी मतलब कैपेसिटी हो आप उस हिसाब से डालें। अंडे में डिप कर करके ये कबाब हम डाल लेंगे इसमें। और ऑयल जो है हमारा वो दरमियाना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना ये जो अंडे की कोटिंग है ये ऊपर से जल जाएगी। और क्योंकि वैसे कुक तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं हमें करनी, सिर्फ ये कि कलर ही देना है। सारी कुकड हैं इसमें चीज़ें। जब एक साइड से कलर आ जाएगा इसका तो हम इसको एहतियात के साथ टर्न कर लेंगे कबाब को। ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें नीचे कलर आ गया, तो अब हम इसको टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह हम कलर दे लेंगे। हम ये रेसिपी इफ्तार में भी बना सकते हैं। वैसे आम दिनों में भी हमारे पास सालन बच जाता है तो हम ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेफ़्ट ओवर कीमा नहीं है तो हम इसी तरह कीमे को बॉईल करके उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम यही इसका भी प्रोसेस होगा। ये देखिए दोनों साइड से कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं और ये मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए। आई होप कि देखने में आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।